के प्रिय मामा जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री राम खिलावन पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय श्री मलय श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री एस कृष्ण चैतन्य आयुक्त मनरेगा, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति, माननीय श्री शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष सामान्य वर्ग आयोग, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां एक बार फिर हमारे मंचासीन अतिथिगणों के लिए। ग्राम रोजगार सहायकों का सम्मेलन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथियों से कि वे कृपया कर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध। दीप प्रज्वलन के लिए हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री राम खिलावन पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय श्री मलय श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्राम विकास विभाग, माननीय श्री एस कृष्ण चैतन्य जी आयुक्त मनरेगा, माननीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति, माननीय श्री शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष सामान्य वर्ग। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। हमने जो दीप प्रज्वलित किया उसकी प्रकाशमान लौ सबका शुभ करे, कल्याण करे, आरोग्य मिले, यही हम कामना करते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत का क्रम शुरू करते हैं। स्वागत के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मंच पर माननीय श्री मलय श्रीवास्तव जी को, जो स्वागत करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां आपके प्रतिनिधि के तौर पे मामा जी को दिया जा रहा है। मैं आग्रह करती हूँ माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय श्री एस कृष्ण चैतन्य जी आयुक्त मनरेगा, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, बहुत बहुत माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री राम खिलावन पटेल जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री एस कृष्ण चैतन्य जी से कि वे उनका स्वागत करें, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। आगे में कार्यक्रम में मैं त्यागी जी से निवेदन करती हूं कि वो कृपया कर मंच पर आएं। एमएल त्यागी जी हमारे जो हैं वो स्वागत करेंगे। हमारे शेष मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे श्री रमेश चंद्र जी शर्मा अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति, माननीय श्री शिव कुमार चौबे अध्यक्ष सामान्य करेंगे, श्री एमएल त्यागी जी संयुक्त आयुक्त मनरेगा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। साथ ही त्यागी जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री संजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, इनका भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत के क्रम में हम अब आगे बढ़ना चाहेंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे साथ यहाँ पर हैं। अब हमारे जो संघ के बड़ी पुष्पमाला से हमारे जो रोजगार ग्राम सहायक हैं वो यहाँ पर स्वागत करेंगे, बड़ी माला से स्वागत करेंगे। इसके लिए मैं उद्बोधन के लिए अपने बीच में यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे श्री रोशन परमार जी। वे स्वागत उद्बोधन के लिए यहाँ आए। प्रांताध्यक्ष रोजगार सहायक सचिव श्री रोशन परमार जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
और मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संगठन के सभी साथियों के द्वारा माननीय हम सबके लाडले मामा जी का स्वागत किया जा रहा है। और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब मामा जी के द्वारा हम सबका भविष्य, तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है, भविष्य बनने वाला है। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं माननीय मामा जी का। और सभी पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया है, जिसमें शामिल थे प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार जी, हृदय तिवारी जी, शैलेन चौकसे जी, शिवराज गुर्जर जी, मंजू राजा, जितेंद्र परमार, यशवंत बघेल, शिवशांत चौहान, पुरेंद्र पांडे, राजेश रावत, प्रकाश गौरव, दिलीप नागर, विशाल भार्गव जी और सभी लोग। पुष्पमाला से स्वागत किया, लेकिन अब शब्दों से भी हो जाए आप लोगों की तरफ से। पहले तो एक बार जोरदार तालियां और बजाएं मामा जी के लिए। और आज इनके आने से हम सबको ऐसा लग रहा है कि हार को जैसे जीत की दुआ मिल गई, हार को जैसे जीत की दुआ मिल गई, तपते मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। मामा जी आप लोगों ने हमें बुलाया और आप आए तो ऐसा लगा जैसे तकलीफ को हमारी कुछ दवा मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। हमारे ग्राम रोजगार सहायक सम्मानित कर रहे हैं, साफा पहनाकर कर रहे हैं। ये प्रेम होता है, ये प्रतीक होता है अपनेपन का, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक यहाँ पर इनके लिए लेकर आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। उद्बोधन के क्रम में हम सबसे पहले बुलाना चाहते हैं श्री रोशन परमार जी को मैं उद्बोधन के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। प्रांताध्यक्ष रोजगार सहायक श्री रोशन परमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के हृदय सम्राट, जननायक, करोड़ों करोड़ों जनता पर राज करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मन स्पर्शी सोच आज मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों का खुद सम्मेलन बुला के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय उनके 23,000 ग्राम रोजगार सहायक एवं उनके परिवार की ओर से मध्य प्रदेश के जननायक, महानायक को अनंत कोटि कोटि गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन 23,000 ग्राम रोजगार सहायक की ओर से मैं रोशन सिंह परमार करता हूं। मंच पे विराजमान हम सबके प्रिय माननीय पंचायत मंत्री जी माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं करता हूं। मंच पे विराजमान पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री रामखिलावन पटेल जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन 23,000 ग्राम रोजगार सहायक की ओर से मैं करता हूं। मंच पे विराजमान सेतु का काम करने वाले राम लक्ष्मण की भूमिका में बैठे हुए आदरणीय शिव चौबे जी, आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी का भी ये ग्राम रोजगार सहायक दोनों हाथों से उठा के स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आपके आशीर्वाद से आज माननीय मामा जी हमारे बीच में विराजमान है, क्योंकि माननीय जैसे आपके बाल सखा है, मैं आपको संगठन की ओर से तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव एसीएस महोदय, जो कि आज मुख्यमंत्री के साथ में पूरा विभाग, पूरा प्रशासनिक अमला हमारे बीच में विराजमान है, जिनकी सोच पूरी पारदर्शिता के साथ ऐसे हमारे माननीय श्री मलेश श्रीवास्तव जी का इस संगठन की ओर से 23,000 भाइयों की ओर से मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मंच में विराजमान भारतीय मजदूर संघ के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एवं
हमारे विभाग के मुखिया कमिश्नर माननीय श्री एस के चैतन्य सर का भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज बहुत हर्ष का दिन है और गौरवान्वित करने वाला दिन है। इतिहास के पन्नों में ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य आज लिखा जाएगा। ऐसे आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो कि ग्राम रोजगार सहायक की 14 वर्ष की तपस्या का फल आज अपने दोनों हाथों से आपको लुटाने वाले हैं, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री आपके बीच में विराजमान है। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। एवं मेरे समस्त 23,000 भाइयों बहनों, मैं आपका भी आभारी रहूंगा क्योंकि कल जैसे माननीय रमेश चंद शर्मा जी माननीय विभाग के द्वारा मेरे पास फोन आता है और तत्काल मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, वीडियो बनाया और आप कम से कम 8,000 की संख्या में रोजगार सहायक 24 घंटे के भीतर आ गए। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान रोजगार सहायकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आपने काफी कुछ दिया है ग्राम रोजगार सहायक को। हम ये भी नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश शासन ने नहीं दिया, काफी कुछ ग्राम रोजगार सहायक को मध्य प्रदेश शासन ने दिया है। अगर हम पूर्व से बात करें तो माननीय महोदय, आपने ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की, उसका एहसान हमारा परिवार जीवन भर ऋणी रहेगा और मानेगा। माननीय महोदय, आपने ग्राम रोजगार सहायक का 10 लाख का टारगेट समाप्त कराया क्योंकि पहले ग्राम पंचायत में 10 लाख का टारगेट हुआ करता था। उस टारगेट के अनुसार ग्राम पंचायत में भर्ती हुआ करती थी। आपके आशीर्वाद से 10 लाख का टारगेट समाप्त हुआ और पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की भर्ती आपने कराई। माननीय महोदय, पहले हमें मानदेय के रूप में 3200 रुपए मिला करते थे। आपकी पारदर्शिता, सोच और कर्मचारी हितैषी, आपने ग्राम रोजगार सहायक को 2013 में, जिस समय तत्कालीन मंत्री माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी थे, उस समय माननीय जी ने आपसे निर्देश अनुसार 1,800 रुपए आपके द्वारा बढ़ाए गए थे। माननीय महोदय, ये ग्राम रोजगार सहायक उस बात के साक्षी है। माननीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक इसके बाद में लगातार आपकी सरकार, हमारी सरकार के साथ में 24 घंटे काम किया और जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का हमने सबने काम किया है। आदरणीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक इसके बाद में आपने वल्लभ भवन में, जिस समय 2017 में हमारे तत्कालीन एसीएस महोदय श्री राधेश्याम जुलानिया जी थे, आपने एक मुश्त 5,000 से 9,000 की सैलरी बढ़ाई। इसके लिए मैं रोजगार सहायक की ओर से आपको तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय महोदय, आपने ग्राम रोजगार सहायक की लिखित परीक्षा का एक पॉइंट था, आपने तत्काल 24 घंटे के भीतर ग्राम रोजगार सहायक की लिखित परीक्षा को समाप्त कराया। माननीय महोदय, आपने हमेशा ग्राम रोजगार सहायक की रक्षा, उसके भविष्य को संवारने का काम किया है। आदरणीय महोदय, आपने इन ग्राम रोजगार सहायक को भविष्य को बनाने के लिए 6/7/2013 में पंचायत सहायक सचिव घोषित किया और पंचायत सहायक सचिव घोषित करते हुए, क्योंकि आदरणीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक कभी नियमित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपने एक राजपत्र जारी करते हुए धारा 691 के तहत ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायकों को ही सहायक सचिव मानते हुए प्रशासनिक निर्णय आपने लिया है। आदरणीय महोदय, आपने हमेशा ग्राम रोजगार सहायक पहले ग्राम पंचायत में बहुत मुश्किल से बैठा करता था। आपके आशीर्वाद से आपके भांजियों को ग्राम पंचायत में बैठने का पूर्ण अधिकार मिला है और आपकी समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम रोजगार सहायक ने धरातल पर उतारा है। माननीय महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, किंतु जो आपकी उपलब्धि है मैं मंच के सामने ग्राम रोजगार सहायक और आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं। माननीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक एक ऐसा प्राणी है जिन्होंने 24 घंटे कोरोना काल जैसी
विश्व संकट में ग्राम रोजगार सहायक ने प्रवासी मजदूरों को मजदूरी देने का काम किया, क्वारंटाइन सेंटर बनाए और रोजगार सहायक ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए गरीब जनता की सेवा आपके आशीर्वाद से की है। माननीय महोदय, ग्राम उदय भारत उदय में आपने एक मुश्त ग्राम रोजगार सहायक की सैलरी 4000 बढ़ाई थी। उस बात के भी हम सभी भाई इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश सरकार और आपकी सोच, आपकी पारदर्शिता सोच को हम पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 रोजगार सहायक सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन ग्राम रोजगार सहायक का है। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान राम ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था। इसके बाद में 33 करोड़ देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी अयोध्या में जाने में। इस प्रकार से आज रोजगार सहायक का भी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक अगर इसके काम की हम आपके सामने रखे आदरणीय महोदय, तो ग्राम पंचायत में, पंचायत विभाग में 27 योजनाओं का काम ग्राम रोजगार सहायक, आपका ग्राम रोजगार सहायक करता है आदरणीय महोदय। चाहे हम नरेगा की बात करें, चाहे हम एसपीआर की बात करें, जिनसे हमारी बहनें हमारे दूसरे गांव में शादियां होती है, वहां पे भी इस काम यहां से डायरेक्ट उठाकर उसकी आईडी पे दूसरे परिवार में सम्मिलित करा देते हैं। और समस्त रोजगार सहायक, चाहे एसपीआर का काम हो, समग्र पोर्टल का काम हो, जन्म मृत्यु का कार्य हो या आपका संबल का कार्य हो, आयुष्मान का कार्य हो, आदरणीय महोदय, आप जितना टारगेट देते हैं इतना टारगेट ग्राम रोजगार सहायक 24 घंटे में पूरा करता है। आदरणीय महोदय, ये ग्राम रोजगार सहायक वो ग्राम रोजगार सहायक है जिन्होंने अपने मोबाइल के माध्यम से लाडली बहना, जिसके लिए पूरे मध्य प्रदेश गौरवान्वित है, आपकी इस योजना को हम सत प्रणाम करते हैं। ऐसा केवाईसी इन ग्राम रोजगार सहायकों ने अपने मोबाइल से किया। आदरणीय महोदय, ये ग्राम रोजगार सहायक आपके परिवार के और आपके पुत्र के समान आपके भांजे भांजी हैं। आदरणीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, खिल उठती है सृष्टि उधर, आज ग्राम रोजगार सहायक के भगवान एवं राजा माननीय मुख्यमंत्री जी आप हैं और आपकी नजर हम ग्राम रोजगार सहायक पे पड़ी है, तो आप हमारी भी सृष्टि आज आपके आशीर्वाद से खिल उठेगी। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम रोजगार सहायक की एक ही मांग है, ग्राम रोजगार सहायक को पंचायत सचिव की भांति जिला संवर्ग कर दीजिए तो हमारा वनवास खत्म हो जाए। आदरणीय बोले आदरणीय महोदय, हमारे ही समकक्ष माननीय पंचायत सचिव, हमारे बड़े भाई, हम दोनों भाई उसी पंचायत में आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब जनता तक पहुंचाते हैं, गली गली तक पहुंचाते हैं और हम उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण त्याग और परिश्रम के साथ हम काम करते हैं। आदरणीय महोदय, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं, आपसे 23,000 ग्राम रोजगार सहायक आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने पंचायत सचिव का भविष्य बनाया, उसी प्रकार आज हमारे ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य बना दीजिए। आदरणीय महोदय, जी भाई साहब, आदरणीय महोदय, मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव जब 1995 में भर्ती हुई थी, उसको पंचायत कर्मी का नाम अन्य सरकार के द्वारा दिया गया था, किंतु आपके आशीर्वाद से 2006 में आपने उसको पंचायत सचिव घोषित किया और पंचायत सचिव घोषित करते हुए उसको निश्चित वेतनमान निर्धारित किया। माननीय महोदय, आपने 2011 में पंचायत सचिव का जिला संवर्ग किया, उसी प्रकार माननीय महोदय हम आपसे चाहते हैं कि उसी तर्ज पे ग्राम रोजगार सहायक का जिला संवर्ग किया जाए। माननीय महोदय, मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। पिछले 2018 में आपके आशीर्वाद से
आपने घोषणा की थी कि ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त ना होगी, सेवा समाप्ति के स्थान पे निलंबन किया जाएगा। और वो घोषणा आपने 25 अगस्त 2018 को आदरणीय महोदय इनमें से 1000 लोगों को भोजन कराते हुए आपने की थी। उस घोषणा का आज हमारा 14 वर्ष का जो त्याग है, तपस्या है और जो बलिदान है, उसका फल हमें मिले, यही निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम रोजगार सहायक, अगर कोई हमारा भाई, जैसे कोरोना में हमारे 2 भाई शांत हो गए थे, एक पोरसा में, एक मंडला की बीजाडंडी पंचायत, किसी पंचायत में शांत हो गया था। माननीय महोदय, हमारे अनोखो भाई काम की दबाव को देखते हुए कहीं न कहीं एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, शहीद के शिकार हुए हैं। माननीय महोदय, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम रोजगार सहायक भाइयों का पिछले 15 वर्ष से ट्रांसफर की नीति नहीं बनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 5 किलोमीटर के दायरे में स्वेच्छा से ग्राम रोजगार सहायक का ट्रांसफर हो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक को स्वास्थ्य बीमे का लाभ नहीं मिलता है। माननीय महोदय, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने कर्मचारी जगत में सभी को 10 लाख से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है, उसी प्रकार ग्राम रोजगार सहायक को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। आदरणीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ग्राम पंचायत में सचिव का पद रिक्त है, उन ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक की 100% भर्ती की जाए। आदरणीय महोदय, ग्राम रोजगार सहायक को जिस प्रकार पंचायत सचिव को टीएडीए का लाभ मिलता है, उसी प्रकार ग्राम रोजगार सहायक को टीएडीए का लाभ मिले। आदरणीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी समय की व्यस्तता है, इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी निष्ठा, हमारा त्याग, हमारी पवित्रता और हमारा समर्पण हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर आभार रोशन परमार जी। अब मैं सविनय अनुरोध करती हूँ, आत्मीय अनुरोध करती हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी, प्रिय, कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो आपसे आशीर्वचन कहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और, इसमें आवाज गूंज रही है, ठीक आ रही? वो ज्यादा ठीक है क्या? आवाज ठीक आ रही क्या? मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पंचायत ग्रामीण विकास के हमारे राज्य मंत्री, अब आवाज आ रही, आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार चौबे जी, कर्मचारी कल्याण के हमारे अध्यक्ष भाई रमेश चंद्र शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री संजय सिंह जी, भाई रोशन जी, रितेश जी, मलय श्रीवास्तव जी, एस कृष्ण चैतन्य जी, पैदल चलकर नरसिंहपुर से तुमने तो तभी दिल जीत लिया था।
प्रकाश कौरव जी और बाकी साथी पैदल आए थे। राहुल, नन्हेवीर, प्रमोद वगैरह भी रोज मुझसे मिलते रहते थे। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मामा तो हूं ही, बाकी रिश्ते इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मामा का रिश्ता तो परमानेंट है। रोजगार सहायक मेरा क्रिएशन है। राम काज पूरा करने के लिए सेतु बंध बनाने का काम प्रारंभ हुआ। रामेश्वरम से श्रीलंका, तो हमारी वानर सेना भगवान श्री राम की यहां वहां पत्थर डाल रही थी, पत्थर डूब जाते थे। तब नल और नील याद आए और नल और नील ने बताया कि कौन सा पत्थर कैसे डालना और कहां डालना है, कहां बड़े पत्थर डालना है और कहां छोटे छोटे पत्थरों को फिट करना है। कौन सी शिला रखने के बाद वानर कौन सी शिला रखेंगे और गिलहरी कौन सी रेत उसमें डालेगी, यह भी तय हुआ। कंकर कंकर, पत्थर, गारा, ये अगर ढंग से किया तो नल नील ने ही की करवाया। और मेरे रोजगार सहायक नल और नील का काम मनरेगा में कर रहे थे। मनरेगा को व्यवस्थित करने का काम का संचालन और क्रियान्वयन की डोर ये आपके हाथ में दी गई थी। मजदूरों का सर्वे हो, जॉब कार्ड का निर्माण हो, उपस्थिति दर्ज करना हो, मास्टर रोल तैयार करना हो, ग्रामीण मजदूरों के राशन कार्ड बनाना हो, ये सब आपके बूते पर ही हो रहा था। और आप वो थे जिनकी नियुक्ति में हमने फैसला किया कि गांव में जिसके ग्राम पंचायत में सर्वाधिक नंबर होंगे 12th में, वही रोजगार सहायक होगा। तो योग्यता भी आधार थी। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को भी रख लिया, जो योग्य था वो रोजगार सहायक बना। सही बात है कि नहीं? और आप तो चतुर बहुत निकले, आपने कंप्यूटर भी सीखे, कंप्यूटर भी चलाए, अलग अलग पोर्टलों का संचालन किया, प्रविष्टि का काम भी आपने सब किया। सूचना क्रांति के युग में शासन की किसी भी योजना का क्रियान्वयन बिना कंप्यूटर लैपटॉप के संभव नहीं है। आपने फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का काम भी किया। लेकिन केवल यही काम नहीं किया, चुने गए थे मनरेगा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, संबल योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, लाडली बहना योजना, जिस काम के लिए कोई नहीं था उसके लिए रोजगार सहायक फिट कर दिए गए। और कोविड के काल में भी आपने जो पलायन करके लोग आ रहे थे, वो बड़ा भयानक समय था और मैंने भी वैसा समय जिंदगी में नहीं देखा। और मैं तो जब मुख्यमंत्री बना तब कोविड आ चुका था, लेकिन उस समय भी ग्रामीणों की ट्रैकिंग करने का काम, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्राइमरी जांच, कोविड की मौत को निमंत्रण देना था।
लेकिन प्राइवेट जांच भी, प्राथमिक जांच भी की, एडमिट करवाना, हमने जो अलग अलग शिविर लगाए थे उन शिविरों का संचालन भी करना, बाहर से आ रहे मजदूरों को बसों में बिठा के दूसरी बॉर्डर तक छोड़ के आने का काम ये आप सबने किया, और इसलिए आप मेरे लिए विशेष हैं। लेकिन 2018 में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मामा लौट नहीं पाया, बीच में दूसरी सरकार आ गई, और जब वो आई तो फिर और गड़बड़ हो गई, और बाद में वो जैसे तैसे गई तो कोविड आ गया। लेकिन आज मैं अपने प्रिय भांजे और भांजियों से ये कहने आया हूं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मुझे जब मिलते थे अलग अलग तो एक ही बात कहते थे, मामा जिंदगी से अनिश्चितता खत्म कर दो, हमारा भविष्य निश्चित कर दो। आज मैं आपके जीवन से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और आया हूं तो दिल से आया हूं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर आया हूं। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, एक तो आपने सेवा समाप्ति से मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, गलती कोई करे और निपटाना हो तो रोजगार सहायक कोई निपटा दो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बड़े इंद्री हो गए, अगर निकालना तो कार्रवाई कर दो। अब रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकेंगी। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील समाप्त, ये नहीं होगा। विभागीय जांच, दूसरी जांच, बाकी चीजें जो आपने अपने मांग पत्र में भी कही है, वो प्रक्रिया होगी। अगर इसके बाद कोई भयानक अपराध है तो बात अलग है, नहीं तो सेवा समाप्ति ये किसी भी कीमत पर नहीं होगी। फिर अभी आपको ना अवकाश है, ना प्रसूति अवकाश है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, और इसलिए चाहे अवकाश का मामला हो और चाहे प्रसूति अवकाश का मामला हो और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सब के सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। अच्छा, मातृत्व अवकाश तो 180 दिन का हो गई, लेकिन 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, उसको भी तो घर रहने का मौका मिले। पंचायत सचिव की नियुक्ति में मैं ये तय कर रहा हूं, 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा। आधी नियुक्ति आप फ्रेश करो और 50%
हमारे रोजगार सहायक मित्रों में से करो, क्योंकि रोजगार सहायक के पद खाली होंगे तो दूसरे रोजगार सहायक ले आओ, तो रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा ना। पंचायत सचिव के बजाय आधे रोजगार सहायक हो जाएंगे और भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और बाकी समस्त प्रक्रियाएं अब पंचायत सचिवों के समान ही आपकी होगी। पंचायत सचिवों का भी कल्याण किया तो अब रोजगार सहायक नहीं, सहायक पंचायत सचिव के रूप में आपका भी कल्याण किया जाएगा। और उसके सारे नियम प्रक्रिया वो बनाने का काम कर लिया जाए। मैं आप मित्रों के ज्ञापन देख रहा था तो सारी सुविधाएं आपको इंसान मानकर की जाएगी, कोई भी काम अमानवीय ना हो। और तब तक एक बात तय है कि जो मैंने पंचायत सचिवों के लिए किया वो मैं रोजगार सहायकों के लिए करूंगा। और अभी हमारे सभी रोजगार सहायकों का 9,000 वेतन है। अब 9,000 में काम नहीं चलता, थोड़ी देर भी हो गई, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा। आज तुम्हारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि आज से जिंदगी में एक निश्चितता आएगी और बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना पाओगे मेरे भांजे भांजियों। बाकी चीजें मंत्री जी हैं दोनों हमारे, एसीएस से मिलके बैठ के नियम प्रक्रियाएं पूरी तय कर लें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि देखो मेरी एक ही तरफ है, एक ही तरफ जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो है मध्य प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मेरी बेटियों, अगर मैंने लाडली बहना बनाई तो इसलिए कि उन बहनों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता था जो गरीब परिवारों से आती थी और अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको हाथ फैलाने पड़ते थे। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए छोटे से और का मम्मी किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मम्मी कपड़ा दिला दे, पैसा नहीं है, मम्मी आइसक्रीम खिला दे, पैसा नहीं है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। ये विचार मेरे मन में आया, पर ये साथ में ये विचार भी आया कि वो तो मेरी बहनें हैं, भाई मुख्यमंत्री है और भाई के रहते हुए बहनें इतनी मजबूर कैसे हो सकती है। और इसलिए लाडली बहना योजना आई हमारी। और लाडली बहना में भी जो कहा है वही करूंगा। आने वाले समय में जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी, 1,000 से 1,250, 1,500, 1,750, 3,000 तक ले जाऊंगा। लोगों के लिए जीना मेरे भाइयों बहन नहीं, बेटा बेटी ठीक है मेरे लिए, उम्र में सब छोटे हो मुझसे, और उसी के लिए आपको काम करना है। आपको मेरा दाया हाथ बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? आपको मेरा बायां हाथ बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? आपको मेरा दिल बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? तो तुम्हारी जिंदगी और भविष्य निश्चित हो। ये प्रयास मेरा, ये प्रयास नहीं, ये फैसला मेरा है, लेकिन लोगों की जिंदगी में हम बेहतरी और आनंद लेके आए, ये संकल्प आपका हो। बोलो सब तैयार हो? मामा के साथ चलोगे? ग्रामीणों की जिंदगी बदलोगे?
विकास के काम भी ढंग से करोगे, गुणवत्ता से करोगे, कहीं गड़बड़ नहीं होने दोगे। आओ भांजे भांजियों, खड़े होकर मेरे साथ एक बार हम संकल्प लें कि बेहतर मध्य प्रदेश बनाने में हम संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करेंगे, कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आनंद से जाओ और मस्ती से काम में लग जाओ और आज बेटा बेटियों को आइसक्रीम खिलाओ। आत्मीय आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने इतने अच्छे आशीर्वचन दिए। आपके कुशल नेतृत्व में ग्राम रोजगार सहायक तरक्की करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। आभार के लिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्री ML त्यागी जी को, संयुक्त आयुक्त मनरेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं अपने विभाग की ओर से कि बहुत ही संक्षिप्त अनुरोध पर आपने समय दिया, जबकि आपकी व्यस्तताएं बहुत थी। विभाग के माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए, हमारे प्रिय मामा जी हमारे साथ रहे। बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी